तो आज हम पढ़ेंगे वर्ग 10 और भौतिकी का एक महत्वपूर्ण सा सवाल है जो 2021 और 19 में पूछा गया है। तो इस बार हो सकता है तो 23 में भी पूछा जाए। अति महत्वपूर्ण सवाल है। जो प्रतिरोध जो है उनका श्रेणी क्रम में समूहन कैसे करें। इस वीडियो में हम जानेंगे जो प्रतिरोध जो है उनका श्रेणी क्रम में समूहन कैसे किया जाता है। इसके बाद जो है फिर जानेंगे जो प्रतिरोध जो दिए गए प्रतिरोध है उनको हम समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे। और अगर यह हम समझ जाते हैं तो ये समझिए 1-2 न्यूमेरिकल अगर पूछा जाता है इससे रिलेटिव होता है, 2-4 ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले ही तस्वीर बनाया। आप देखिए एक तस्वीर है, इस तस्वीर में 3 प्रतिरोध लगा हुआ है। प्रतिरोध रेसिस्टेंस R1, R2 एवं R3, 3 प्रतिरोध लगा हुआ है। तीनों कहाँ है? AB के बीच में R1 है, BC के बीच में R3 और CD के बीच में जो है 3 बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध 3 प्रकार का है, R1, R2 एवं R3 है। और इस दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है वह क्या है? V1, V2 एवं V3 है। इसी प्रकार ये फिगर मेरा 1 है, फिगर 1 और ये फिगर मेरा 2। फिगर 2 में देखिए हमने क्या किया है, टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज। RS का मतलब हो गया रिटेल प्राइस नहीं है, ये जो है RS का मतलब होता है टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज, यानी टोटल जो सीरीज में प्रतिरोध है वह क्या है। तो चलिए देखिए क्या है। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 है। उत्पन्न विभवांतर V1, V2 एवं V3। अब देखिए क्या है, एक स्विच लगा हुआ है, इनका भी हम वर्णन कर सकते हैं। स्विच लगा हुआ है और इसके बाद जो एक बैटरी लगा हुआ है। अब देखते क्या है, ये हमने क्या लिखा, माना कि 3 प्रतिरोध है जो AB R1 है, BC के बीच में R2 है एवं R3 है, और उत्पन्न जो विभवांतर है तीनों बिंदुओं के बीच वह क्या है? V1 एवं क्या है? V2 एवं V3 भी। चलिए देखिए क्या है, फिगर 1 से चलते हैं। फ्रॉम फिगर 1 से चलते हैं। फिगर 1 फिगर नंबर 1 से चल रहे हैं। देखते क्या है, और फिगर 1 से चलने से पहले हमें कुछ देखना है। इससे पहले ओम्स लॉ आपने पढ़ा है। ओम्स लॉ में जो है उसमें क्या होता है, विभवांतर बराबर क्या होता है? धारा गुना रेसिस्टेंस होता है। धारा गुना क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। अर्थात V बराबर क्या होता है? IR। क्या होता है? V बराबर IR होता है, यानी विभवांतर बराबर रेसिस्टेंट इंटू ये धारा हो जाता है, करंट। तो अब देखिए क्या है, यहाँ हम क्या करते हैं, हमें विभवांतर भी दिया हुआ है और धारा भी दिया हुआ, I दिया हुआ है, और रेसिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है, तीनों दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, यूजिंग ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है? V बराबर IR। केस 1 में चलते हैं, ओम्स लॉ फर्स्ट के लिए लगाते हैं तो V बराबर, तो V यहाँ विभवांतर कितना है? विभवांतर बराबर क्या होता है? रेसिस्टेंट इंटू करंट। तो अब V1 यहाँ विभवांतर मेरा क्या है? V1, और रेसिस्टेंस क्या है? R1 है, और धारा जो है I जो है एक रंग, धारा जो है एक ही बैटरी से सब में पहुंच रहा है, तो इसका मतलब क्या है? धारा हमेशा समान है, तो अर्थात V बराबर IR1। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। फिर केस 2 के लिए जाएंगे। केस 2 क्या होगा? केस 2 होगा V2 बराबर IR2, और इसके बाद जो होगा हम चलते हैं केस 3 में। केस 3 में देखते क्या है, केस 3 में होगा V3 बराबर IR3। ये मेरा क्या हो गया? समीकरण हो गया। ये क्या हो गया? मेरा समीकरण है। अब देख लेते क्या है, V1, V2, V3 और IR1, IR2, IR3। हम क्या करते हैं, तीनों समीकरण को जोड़ते हैं।
समीकरण 1, 2 एवं 3 से समीकरण 1, 2 एवं 3 से। अब चलते हैं समीकरण 1, 2। अगर बाईं ओर को एक तरफ जोड़ते हैं V1 जोड़ V2 जोड़ V3, अब बराबर क्या हो जाएगा IR1 जोड़ IR2 जोड़ IR3। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया मेरा। अब हम क्या कर सकते हैं, जो ये हो गया इसके बाद ध्यान देंगे विभवांतर, विभव जो मेरा यहाँ है वह क्या है V है। विभव क्या है V है। ये तीनों विभवांतर, विभव में अंतर ये यहाँ और यहाँ के बीच में जो अंतर है ये है, लेकिन टोटल विभव मेरा क्या है वह V है। और I, तीनों में I कॉमन है तो क्या कर लेंगे, I कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, समीकरण 1 मानते हैं। अब पुनः जिस प्रकार यहाँ ओम्स का नियम का उपयोग किए उसी प्रकार हम पुनः चलते हैं अगेन फ्रॉम फिगर 2, यानी फिगर 2 से। फिगर 2 से चलेंगे तो फिगर 2 से चलेंगे तो क्या होगा, यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ। देखिए कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिखना था हमको यूजिंग ओम्स लॉ या ओम के नियम से। ओम्स लॉ तो क्या हो जाएगा, ओम का नियम क्या है, V बराबर I, धारा तो इसमें भी I है, और R के जगह क्या है टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज। इसको क्या कह देंगे हम, समीकरण क्या मानेंगे, इसको A माने तो इसको क्या मानिए B मानिए। क्या मानिए B मानिए। अब देखिए क्या है, अगर किसी दो समीकरण है, पहला समीकरण मेरा A है और दूसरा समीकरण B है, दोनों समीकरण का तुलना हम करते हैं। समीकरण 1 और समीकरण यानी एक को A माने हैं और दो B है, दोनों समीकरण का तुलना करते हैं। समीकरण A एवं B। अब देखिए क्या है, दोनों समीकरण को ध्यान से देखिए, अगर बाईं ओर किसी का समान हो, दो समीकरण में अगर बाईं ओर समान हो तो दाहिनी ओर भी क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों तरफ भी है, अर्थात हम कह सकते हैं IRS बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए क्या है, दोनों ओर I है, I कट गया, अर्थात RS यानी टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए ये मेरा निकल गया, जो हम रेसिस्टेंट है इनको हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान देंगे। श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो हम कैसे जोड़ते हैं, अगर अब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है तो सीधी रूप में यानी साधारण रूप में जोड़ी जाती है R1 प्लस R2 प्लस R3 कहेंगे। अब इसी प्रकार जब हम पैरेलल पढ़ेंगे, ये सीरीज में था, अब जो पैरेलल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इनसे थोड़ा डिफरेंट होगा, तो आप क्या करेंगे इसको नोट कर लेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पहले एक बार फिर पुनः हम बता देते हैं, जो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। हमने लिखा माना कि 3 प्रतिरोध हमें दिया हुआ था R1 R2 एवं R3 है, उत्पन्न विभवांतर क्या था V1 V2 एवं V है। बैटरी द्वारा टोटल जो विभव है वह कितना V है, और धारा कितना उत्पन्न किया जाता है I उत्पन्न किया जाता है। ओम का नियम का उपयोग कर V1 यानी विभवांतर बराबर क्या हो जाता है, धारा गुणा प्रतिरोध हो जाता है। V बराबर IR1, V बराबर V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। तीनों इक्वेशन को हमने क्या किया, जोड़ा है। बाईं ओर एक तरफ हो गया, दाहिनी ओर जोड़ दिए, तो बाईं ओर तीनों जो विभवांतर उत्पन्न हुआ था वह इसी विभव से हुआ था, तो हमने क्या किया, इसी विभव को लिख दिया, इधर I कॉमन ले लिया है, इसको समीकरण 1 माने। फिर क्या किया हमने, समीकरण 2 से चला, तो दो समीकरण 2 चलकर क्या हुआ, विभव मेरा V है, इसके बाद जो है प्रतिरोध जो मेरा यहाँ उत्पन्न हो रहा है वह टोटल प्रतिरोध कितना उत्पन्न हो रहा है, वह RS हो रहा है। तो V बराबर IRS, दोनों अगर बाईं और किसी समीकरण का समान है, दो समीकरण का, तो दाहिनी और भी क्या होंगे, समान होंगे। I दोनों और कॉमन मिला जिसको हमने काट दिया, RS बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात टोटल रेसिस्टेंट इन सीरीज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, जहाँ R क्या है, रेसिस्टेंट यानी प्रतिरोध है। इसे नोट कर लेंगे।